नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आदिकाल को पढ़ चुके हैं और अभी हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम तुलसीदास जी के विषय में जानेंगे, उनकी अन्य रचनाओं के विषय में जानेंगे, फिर हम रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम, क्योंकि कवि की अन्य रचनाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। कवि का जीवन परिचय भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसको भी हमें डीपली पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतीय संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कवि तुलसीदास जी ही हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी ना लसें, कविता पा लसी तुलसी की कला, राम को भज अमर ना हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है रामलला। यानी इन्होंने ये लिखा है कि तुलसीदास जी इतने महान व्यक्ति थे कि वो कविता करके ही उन्होंने केवल यश प्राप्ति नहीं की है और राम को भज के तुलसी अमर नहीं हुए, बल्कि तुलसी को पाकर रामलला अमर हुए हैं। तुलसी जी की इतनी महान व्यक्तित्व की इन्होंने व्याख्या की है। तुलसीदास जी निश्चय ही लोकनायक और महात्मा थे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। गौरीशंकर द्विवेदी ने सुकवि सरोज में इनका जन्मस्थान सोरो माना है। राम नरेश त्रिपाठी, लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज तथा गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्मस्थान सीकर सोरो है, सीकर खेत सोरो है। तुलसीदास जी के शिष्य बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित में श्रावण शुक्ल तीज शनिवार को इनका जन्म लिखा है। यानी सावन के महीने में, जो कि अभी चल रहा है, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शनिवार के दिन तुलसीदास जी का जन्म इन्होंने माना है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। दीक्षा गुरु इनके नरहरिदास थे, जिन्होंने राम मंत्र की दीक्षा इनको दी थी। इनके शिक्षक जो थे, शिक्षा गुरु थे, वो आचार्य शेष सनातन थे। तुलसीदास जी का निधन 1623 ईस्वी काशी में हुआ था। इसके प्रमाण में यह दोहा उपलब्ध है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। यानी 1680 विक्रम संवत, और अगर हम इसको ईस्वी में देखें तो 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी, और श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन, यानी श्रावण मास में ही इन्होंने जन्म लिया था और श्रावण शुक्ल में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। और गंगा के तीर, यानी गंगा के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने अपना शरीर त्यागा था।
बाबा रघुवर दास तुलसीदास जी के पिता का नाम मुरारी मिश्र बताते हैं, जो कि सभी लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था। वह विदुषी थीं। रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। कहते हैं कि अमृतलाल नागर के अनुसार तुलसीदास जी को एक पुत्र भी था, जिसका नाम तारापति था। दोस्तों, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी की जीवनी लिखी है, जिसको हम नेट के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 में है शायद उनकी जीवनी, जिसको हम नेट के सिलेबस में पढ़ेंगे तो आप तुलसीदास जी के बारे में और भी चीज़ें जान सकेंगे। अभी हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में इस यूनिट में रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा हुआ है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आगे देखते हैं। तुलसीदास जी के एक पुत्र था जिसका नाम तारापति था। 2 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास जी का जन्म अभूत मूल नक्षत्र में हुआ था। कुछ समय बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। पिता ने बालक को अपशगुनी मानकर उसे दासी चुनिया को दे दिया था। चुनिया ने उस अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया। कुछ वर्षों के बाद दासी की भी मृत्यु हो गई और बालक तुलसी फिर अनाथ हो गए। कहते हैं कि तुलसी के जन्म के समय उनके मुख में पूरे 32 दांत थे। तुलसी जन्म लेते ही राम शब्द बोले थे। इनके घर वालों ने इनका नाम इसीलिए राम बोला रख दिया था, यानी इनके बचपन का जो नाम था वो राम बोला था। ये कुछ इनके जीवन के विषय में बातें थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तुलसीदास जी के कई उपनाम भी हैं, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है। तो इनके उपनामों को देख लेते हैं। भक्तमाल में नाभादास ने उन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। इतिहासकार स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। सर जॉर्ज गियर्सन ने बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को माना है। इन्होंने लोकनायक कहा है। अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। इसी नाम से इनका उपन्यास भी है, जिसको हम पढ़ेंगे। भिखारी दास ने इन्हें हिंदी के आकाश का चंद्रमा कहा है। विसेंट स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा। बाद में रामविलास वर्मा ने भी उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के विरुद्धों का सामंजस्य कहा। आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी को आनंद कानन का वृक्ष कहा है। भगवान आदिन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह भी कहा है। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने इन्हें उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। बाबू गुलाब राय ने तुलसीदास जी को विश्रुत मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। नाभादास ने तुलसीदास जी को भक्ति का सुमेरु कहा है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास जी के 12 रचनाओं को पंडित गुलाम द्विवेदी जी और शुक्ल जी ने प्रामाणिक माना है, यानी इनकी जो 12 रचनाएं हैं वो प्रामाणिक है। राम गुलाम द्विवेदी इनकी रचनाओं को 2 भागों में बांटते हैं, जिनमें 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। कुल मिलाकर ये 12 ग्रंथ हैं। इनकी रचनाओं को देखेंगे हम आगे, जिसमें से जो 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं वे देखते हैं। गीतावली या राम गीतावली, ये तुलसीदास जी का एक बड़ा ग्रंथ है जो कि 1571 में लिखा गया। दोस्तों, ये तुलसीदास जी का जितना भी लेखन हुआ है वो 1500 में, यानी जब
मुसलमानों का हिंदुस्तान में आक्रमण हुआ था, वे आए थे 15वीं शताब्दी में, तभी तुलसीदास जी भी उस समय अपना लेखन कर रहे थे, तो उसी का ये समय है। तो गीतावली जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया और 1571 में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया और 1574 में इन्होंने लिखा। राम विनयावली या विनय पत्रिका ये भी ब्रज भाषा का ग्रंथ है और जो 1582 में लिखा गया। दोहावली ये भी ब्रज भाषा का ग्रंथ है, ये 1583 में लिखा गया। कवितावली को कवित रामायण के नाम से भी जाना जाता है। यह तुलसीदास जी की अंतिम रचना थी और ये भी ब्रज भाषा में थी और 1612 में ये लिखी गई। अब इनके द्वारा लिखी गई छोटी रचनाओं को देख लेते हैं। कृष्ण गीतावली ये इनके द्वारा लिखी गई छोटी रचना है। इसे सूरदास के आग्रह पर इन्होंने लिखा था और ये ब्रज भाषा में लिखी गई और 1571 में इन्होंने इसे लिखा। रामलला नहछू ये अवधी भाषा में लिखी गई है और 1582 में लिखी गई है। पार्वती मंगल ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है और 1582 में लिखी गई है। जानकी मंगल ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है और 1582 में लिखी गई है। राम आज्ञा प्रश्नावली अवधी और ब्रज दोनों मिश्रित भाषाओं में लिखी गई और 1616 में आई। बरवे रामायण यह रहीम दास जी के आग्रह पर इन्होंने लिखी थी और ये 1612 में लिखी। वैराग्य संदीपनी ये ब्रज भाषा में लिखी गई और 1612 में लिखी गई। दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं वो या तो अवधी में लिखी गई हैं या ब्रज में लिखी गई हैं, दो ही भाषाओं का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अब थोड़ा थोड़ा इनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। गीतावली या राम गीतावली जो कि ब्रज भाषा में 1571 में लिखी गई, यह तुलसीदास जी की पहली रचना है। इसमें 7 सर्ग हैं। यह गीति काव्य है। इसके पदों की संख्या 328 है। इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। बेनी माधव दास ने इसे तुलसी की रचना माना है। यह एक मुक्तक रचना है। रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी गई और 1574 में लिखी गई। चैत्र मास शुक्ल पक्ष के दिन मंगलवार को तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ये हमने माफ़ कीजिएगा, कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है शायद। रामचरितमानस की जो रचना हुई थी उसका रचना काल है ये कि रामचरितमानस की जो रचना है वो 1574 में चैत मास के शुक्ल पक्ष के दिन मंगलवार को इन्होंने करी थी। इसका प्रमाण स्वयं तुलसीदास जी ने अपने इस दोहे में लिखा है। संवत 1631 करो कथा हरिपद धरी सीसा, यानी इन्होंने इस कथा की शुरुआत इस दिन की थी। नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा, अर्थात मानस की रचना संवत 1631 और ईस्वी के हिसाब से 1574 में चैत मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार को पूर्ण हुई थी। शुरुआत नहीं हुई थी दोस्तों, पूर्ण हुई थी इस दिन ये। और रामचरितमानस 2 वर्ष 7 माह और 11 दिन में पूर्ण हुई थी। इसका कथानक जो है उसको देख लेते हैं। इस महाकाव्य में राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन है। यह महाकाव्य है। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित मानस में कुल 27 श्लोक हैं। 4647 चौपाइयाँ हैं।
1193 दोहे हैं, 87 सोरठे हैं, 214 अन्य, कुल मिला के 6168 छंद हैं। काव्य की भाषा साहित्यिक अवधि है। इसमें सभी रसों का चित्रण है। शांत रस की प्रधानता है। इसमें कुल 18 तरह के छंदों का प्रयोग है। रामचरितमानस की शैली की प्रेरणा जायसी के पद्मावत से प्राप्त हुई थी, क्योंकि पद्मावत भी उसी समय लिखा गया था। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, जिन्हें हम कांड कहते हैं। कांड कहा जाता है इसको। इन कांडों का जो सही क्रम है वो देख लेते हैं। सबसे पहले रामचरितमानस में बाल कांड आता है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, जिसमें बाल कांड में राम जी के बाल्यावस्था का वर्णन है। अयोध्या कांड में उनके राजा का तथा कैकेयी ने जो वरदान मांगे थे उसका वर्णन है। अरण्य कांड में उनके वन गमन का वर्णन है। किष्किंधा कांड में जब वे मिले थे किससे, सुग्रीव से, जब सीता जी की चोरी हो गई थी उसके बाद सुग्रीव से उनके मिलने का वर्णन है। फिर सुंदर कांड है जिसमें वे हनुमान से मिले थे। उसके बाद लंका कांड है, जब उन्होंने लंका में युद्ध किया था और रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद उत्तर कांड आता है, और जो कि इसका अंतिम तथा 7वां कांड है। इसी को हमें पढ़ना है। बालकांड सबसे बड़ा है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, अयोध्या कांड इसका हृदय स्थल है, सुंदर कांड धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर कांड में राम राज्य की कल्पना, तुलसी के दार्शनिक और कलयुग का वर्णन है कि किस तरीके से लोगों ने सीता जी को राम जी को त्यागने पर सीता जी को त्यागने के लिए विवश कर दिया था। रामचरितमानस में 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। सबसे पहले काकभुसुंडी ने गरुण जी को राम कथा सुनाई थी। शिव जी ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई थी। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई थी। तुलसीदास जी ने संतों के समूहों को ये कथा सुनाई थी। यानी इसमें 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। रामचरितमानस के जो मार्मिक स्थल हैं वे ये हैं कि राम का अयोध्या त्याग कर तपस्वी के वेश में वन आगमन, चित्रकूट में राम भरत का मिलन, जो मतलब जिन्हें देखकर हमारा हृदय भर आता है कि हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं, ये उन स्थलों की बात है। शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम का विलाप। अब बात करते हैं विनय पत्रिका की, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। विनय पत्रिका को राम विनयावली या राम विनयावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ये 1582 ईस्वी में लिखी गई और इसकी भाषा ब्रज है। पदों की संख्या 279 है। यह गीति शैली की रचना है। इसमें शांत रस प्रधान है। यह पत्रात्मक और निवेदन शैली में लिखी गई है। इसमें तुलसीदास जी के निजी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भक्ति से संबंधित यह सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। तुलसी के राम को जानने के लिए, रामचरितमानस तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए हमें विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे बात करते हैं दोहावली की। इसका रचना काल है 1583। इसमें 563 दोहे हैं। इसमें चातक और पपीहा के माध्यम से प्रेम की अन्यता का चित्रण है।
एक भरोसो एक बाल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। ये इसी का एक दोहा है। आगे बात करते हैं कवितावली की। कवितावली या कवित रामायण, कवितावली को कवित रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचनाकाल 1612 है। यह तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है। यह कवित और सवैये शैली में रचित है। इसमें कुल छंद या पदों की संख्या 325 है। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें भी 7 कांड हैं। इसमें वीर, भयानक और रौद्र रस हैं। इसकी रचना में अग्निकांड यानी लंका दहन का व्यापक चित्रण है। इससे प्रतीत होता है कि तुलसी ने बचपन में कोई भयंकर अग्निकांड देखा था। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, अथ बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, ये सभी कवितावली के ही अंग हैं, जिनको हम राम जी की पूजा के लिए प्रयोग करते हैं। हनुमान जी की पूजा के लिए जिसको हम प्रयोग करते हैं, ये सारे के सारे कवितावली के अंतर्गत हैं। समसामयिक घटनाओं का उल्लेख भी कवितावली में मिलता है। आगे बात करते हैं कृष्ण गीतावली की। इसका रचनाकाल 1571 है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने सूरदास जी के आग्रह पर इसकी रचना की थी। इसमें पदों की संख्या 61 है, क्योंकि उनकी एक छोटी रचना है। रामलला नहछू। नहछू विवाह की एक रस्म होती है, जिसमें पैर के नाखून काटे जाने के पारंपरिक संस्कार का वर्णन है। ये बात इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नहछू मंगल विवाह उत्सव पर गाया जाने वाला एक लोकगीत भी है। इसका रचनाकाल 1582 है। ये प्रबंधात्मक रचना है। इसमें 20 सोहर हैं। यह मात्रिक छंद हैं। इसमें मात्राओं पर यति होता है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने अवधी और भोजपुरी गीत की अश्लीलता को दूर करने के लिए की थी। आगे बात करते हैं पार्वती मंगल की। इसमें पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। रचनाकाल 1582 है। इसमें छंदों की संख्या 164 है। 148 अरुण छंद हैं। मंगल छंद मात्रिक छंद हैं। 16 हरितालिका छंद हैं, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। इसकी रचना में मंगल चारण और अंत में स्वास्ति वाचन भी है। आगे बात करते हैं जानकी मंगल की। इसका रचनाकाल 1582 है। इसकी रचना में तुलसीदास जी ने राम जानकी के विवाह का वर्णन किया है, यानी सीता जी और राम जी के विवाह का वर्णन किया है। इसमें राम जानकी के फुलवाड़ी के प्रथम दर्शन का वर्णन है। इसी में तुलसीदास जी ने मिथिला की यात्रा भी की थी। इसमें 216 छंद हैं। इसमें 192 अरुण या मंगल छंद हैं। 24 हरि गीतिका छंद हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहछू मिथिला प्रवास के समय ही लिखा गया था। आगे बात करते हैं राम आज्ञा प्रश्नावली। इसका रचनाकाल 1612 है। इसमें दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसमें दोहे हैं जो कि रामचरितमानस में भी उसके बाद दोहे हैं पद के बाद, तो ये वही दोहावली है। इसमें रामचरितमानस के ही दोहे छंद हैं। इसमें कुल पदों की संख्या 343 है। इसमें 7 सप्तक या 7 सर्ग हैं। इसके प्रत्येक सप्तक में 7 पद हैं। इसकी भाषा अवधी और ब्रज मिश्रित है। आगे बात करते हैं बरवे रामायण की। यह अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर लिखी गई थी बरवे रामायण।
इसका रचनाकाल 1612 ईस्वी है। इसमें 69 बरवें छंद हैं। इसमें 12 + 7 मात्राओं पर यति और अंत में जगण शुभ है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं और मंगल चारण नहीं है। वैराग्य संदीपनी इस रचना की बात कर लेते हैं। इसका रचनाकाल 1612 है। इसमें छंदों की संख्या 62 है। इसमें छंद, दोहा, चौपाई और सोरठा हैं। इसमें संसार से विरक्ति, संतों की महिमा और स्वभाव का वर्णन है। यानी वैराग्य संदीपनी जो है, इसमें किस तरीके से संतों का व्यवहार है, संसार से किस तरीके से वो विरक्ति लेते हैं और संतों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस चीज़ का वर्णन है। अब हम अपने टॉपिक पर लौट आते हैं, यानी कि रामचरितमानस का उत्तरकांड। दोस्तों, आज मैं केवल आपको उत्तरकांड की घटनाओं के विषय में जानकारी दूंगी कि इसमें क्या क्या घटनाएं हैं। इसके जो पद हैं उसकी व्याख्या मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तुलसीदास जी नेट के पाठ्यक्रम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में पढ़ा रही हूँ। चलिए जान लेते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड को। इसमें सबसे पहले मंगलाचरण है, फिर भरत विरह तथा भरत हनुमान मिलन है, अयोध्या में आनंद। दोस्तों, ये जो उत्तरकांड है ये एक्चुअली रामचरितमानस में नहीं है, ये बाद में उसमें जोड़ा गया था और जो कि अलग है। जैसे कि आपने अगर टीवी पर भी रामायण देखी होगी तो रामायण ख़त्म हो जाती है, लेकिन उत्तरकांड नहीं है। उत्तरकांड के लिए उन्होंने उत्तर रामायण अलग से बनी हुई है। अगर आप उस केवल उत्तर रामायण को देख लेंगे तो आपको सारी घटनाएं समझ में आ जाएंगी जो कि इस उत्तरकांड में हैं। अयोध्या में आनंद है, श्री राम जी का स्वागत है, भरत मिलाप, सबका मिलना आनंद है, राम का राज्याभिषेक है, वेद स्तुति है, शिव स्तुति है, वानरों की और निषाद राज की विदाई है, राम राज्य का वर्णन है, राम जी के और उनके सभी भाइयों की पुत्रों की उत्पत्ति है, अयोध्या की रमणीयता है, सनकादिका का आगमन और संवाद, हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, पूर्ववासियों की कृतज्ञता, श्री राम वशिष्ठ संवाद, श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, नारद जी का आना, स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुण मोह, गरुण जी का काकभुशुंडी से राम कथा कहना और राम महिमा सुनना, काकभुशुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना, गुरु जी का अपमान और शिव जी से शाप की बात, रुद्राष्टक, गुरु जी का शिव जी से अपराध क्षमापन, शापानुग्रह और काकभुशुंडी की आगे की कथा, काकभुशुंडी का लोमश जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुण जी के 7 प्रश्न, काकभुशुंडी के उत्तर, भजन महिमा, रामायण महात्म, तुलसी विनय और फल स्तुति और रामायण जी की आरती का इसमें वर्णन मिलता है। ये सारी घटनाएं रामचरितमानस के उत्तरकांड में हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई। हमने बहुत सारी चीज़ें तुलसीदास जी के विषय में पढ़ ली हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे तुलसीदास जी की ही अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम उत्तरकांड के पदों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, विदा लेती हूँ आपसे, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।